जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और आपने इसमें रिव्यू भी किया होगा और उसको लर्न भी किया होगा। इंशाल्लाह आज हम इसका करेंगे एक्सरसाइज और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको इसके पास में इसको देखेंगे। तो पहला है जी फिल द ब्लैंक्स। हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 में पहला हमारा क्वेश्चन है जी, फिल द ब्लैंक्स नंबर 1। मैं रीड करता हूँ और फिर मैं इसके आंसर्स यहाँ आपको लिख कर दूँगा इंशाल्लाह। A bridge is used where the dash type of networks are to be joined together. ये है जी हमारा same. A bridge is used where the same type of networks. नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर का आंसर क्या है जी? Same type. Same type of networks are to be joined together. ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ब्रिज हमारा कहाँ यूज हो रहा होता है? शायद हाँ जी ठीक चल रहा है हमारा जी। ब्रिज हमारा कहाँ यूज़ हो रहा होता है? जहाँ पर नेटवर्क्स में हम जब कभी राउटर या स्विच यूज़ करते हैं और कहीं ब्रिज यूज़ करते हैं, जहाँ एक जैसा एनवायरनमेंट होगा वहाँ हम ब्रिज को यूज़ करेंगे। तो वो सेम नेटवर्क के अंदर यूज़ होगा, डिफरेंट नेटवर्क में ब्रिज नहीं यूज़ होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। नंबर 2 है जी हमारा WAN, WAN स्टैंड्स फॉर, मैं इसकी नंबरिंग करते जा रहा हूं, स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये जी फिल द ब्लैंक्स नंबर 2। नंबर 3 है जी हमारी फिल द ब्लैंक्स। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम। ये आपने मैंने शुरू में डेफिनेशन सबसे चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। तो ये नंबर 3 फिल द ब्लैंक्स है, प्रोग्राम। ये डेफिनेशन है, उसका लास्ट आंसर है जी। नंबर 4 डैश एंड डैश प्रिंटर्स आर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। जी तो आपको याद फौरन आना चाहिए कि इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स आर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंकजेट एंड लेजर नंबर 4 है हमारा इंकजेट। आप नोट करते जाएं, साथ साथ अपनी बुक पे आंसर करते जाएं इसको। इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स आर क्या है हमारे? इंपैक्ट। कौन से वाले इंपैक्ट है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स है लेजर प्रिंटर्स। ठीक है जी, ये तो मगर गया नंबर 4। अब आगे आ रहा है नंबर 5। नंबर 5 है जी हमारा ट्रैक बॉल इज पॉपुलर अमंग यूजर्स ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स। ये क्या आएगा? लैपटॉप। जितने भी लैपटॉप है वो यूज करते हैं ट्रैक बॉल। ये हमें टॉपिक में कवर हो चुका है। नंबर 5 है लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर्स में ट्रैक बॉल यूज होता है। ये थे जी हमारे 5 फिल द ब्लैंक्स हुए। अब मैं इंशाल्लाह इसको ज़्यादा कवर करता हूँ बोर्ड के ऊपर जगह, ताकि आपको अच्छा वाज़ह नजर आए, इसलिए मैंने स्लो किए। इंशाल्लाह आगे चलते हैं नंबर 6 के ऊपर। फिल द ब्लैंक्स नंबर 6। नंबर 6 फिल द ब्लैंक्स SVGA स्टैंड्स फॉर डैश। क्या है जी इसका आंसर? सुपर वीडियो ग्राफिकल एडॉप्टर। इसको एडॉप्टर भी कहते हैं, सुपर वीडियो ग्राफिकल एडॉप्टर। सुपर वी फॉर वीडियो, सुपर वीडियो SVG, G फॉर ग्राफिक और A फॉर एडाप्टर। वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। ग्राफिकल भी लिख सकते हैं, ग्राफिक एडाप्टर भी लिख सकते हैं। एडाप्टर बुक से देख भी सकते हैं आप कि ग्राफिक लिखा हुआ है या ग्राफिकल लिखा है, दोनों से होंगे इंशाल्लाह। सुपर वीडियो ग्राफिकल एडाप्टर, ग्राफिक कर ले तो बेहतर, ग्राफिक एडाप्टर जी। आगे चले नंबर 7 1024 गीगाबाइट्स आर इक्वल टू 1 टेराबाइट। नंबर 7 है 1 टेराबाइट। पूरा लिख देता हूं,
शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, 1 TB भी लिख सकते हैं आप, 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट। नंबर 8, OMR reads dash marks and convert them into computer usable form। OMR क्या करता है जी सेट ग्री, ये OMR सेट ग्री मार्क्स, ये क्या नाम है इसका, सेट ग्री, इसका नाम है सेट ग्री, SAT, ये बुक में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, SAT GRE, बल्कि इसको पूरा बड़े में लिखें, सेट ग्री मार्क्स। नंबर 9, LCD stands for very easy, liquid crystal graphic display, LC liquid, L C for crystal and D for display, liquid crystal display। नंबर 9 है liquid क्रिस्टल डिस्प्ले जी। आगे है जी हमारा नंबर 10, फैक्स स्टैंड्स फॉर फेसिनाइल, फेसिनाइल, फैक्स स्टैंड फॉर फेसिनाइल, FASCI, फेसिनाइल, स्पेलिंग इसके देख लें, FASCI CILE, ये वर्ड फेसिमाइल है, इसको चेक कर लीजिए, फेसिमाइल है, फैक्स स्टैंड्स फॉर फेसिनाइल या फेसिमाइल, इसे शोर कर लेते हैं। आगे है नंबर 11, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए, ऑफ कोर्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है जी, कौन से, इंपैक्ट है नॉन इम्पैक्ट है, ये इंपैक्ट वाला प्रिंटर है, तो 11 नंबर है इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंदर आता है। तो ये जी हमारा हो गया फिल द ब्लैंक्स, जो कि 11 थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। अब हम इसको हम अगले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, जिसमें है मल्टीपल चॉइसेस हैं, हमें 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, उसमें से एक को हम करेक्ट करेंगे, मैं रीड करूंगा और साथ साथ आपको आंसर लिखता जाऊंगा। जी नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी 4 ऑप्शंस हैं, मैं पढ़ता हूं, पहले क्वेश्चन को पढ़ूंगा। द नेम फॉर द स्क्रीन क्लैरिटी, क्या चीज यूज होती है, रेजोल्यूशन यूज होती है, डिस्क्रीट, पिक्सल या LCD, तो आंसर है रेजोल्यूशन। उम्मीद है कि हमारे सारे आंसर ठीक होंगे, लेकिन अगर किसी आपको कोई कमी पाई जाए तो आप फीडबैक दे सकते हैं, इंशाल्लाह आप इसको बेहतर कर लेंगे। नंबर 2, अनदर वर्ड फॉर पॉइंटर, मोनोक्रोम, पिक्सल, कर्सर या नॉन ऑफ द अबव। देखिए पॉइंटर किसे कहते हैं, जो हम माउस से हमारा काम करता है, तो वो क्या है, कर्सर है वो हमारा, वो मोनोक्रोम नहीं हो सकता, पिक्सल नहीं हो सकता, वो क्या होगा, कर्सर। नंबर 2 है हमारा कर्सर, कर्सर जो हमारा पॉइंटर मूव करता है उसको कर्सर कहते हैं। नंबर 3, a device used for optical character recognition is a van reader, no, cursor, no, pen, no, MICR reader, yes, this is the right answer, a device used for optical character recognition, MICR reader। नंबर 3 है MICR reader, ये इसका करेक्ट आंसर है जी। नंबर 4 हम करेंगे अब। नंबर 4 मल्टीपल चॉइस, imaging uses what device to input data। इमेज के लिए क्या, अगर किसी चीज का इमेज उठाना है
तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम माइक्रोन यूज़ करेंगे, हम टैबलेट यूज़ करेंगे, बारकोड रीडर नो, हम स्कैनर यूज़ करेंगे। उसके इमेज लेने के लिए पूरा पेज का इमेज लेने के लिए जो हम पेपर रखते हैं और स्कैन करते हैं, उसके लिए स्कैनर यूज़ होता है। तो नंबर 4 इसका आंसर है स्कैनर। अरे इसके अंदर मैं नाम लिख रहा हूँ, नंबरिंग नहीं कर रहा बुक की, ये याद रखिएगा, नाम से आपको याद रहेगा, वरना बुक के अंदर जो नंबरिंग है ऑप्शन नंबर वो भी आप कहें तो मैं बता सकता हूँ, वो मैं अलग लिख देता हूँ, इनकी नंबरिंग भी लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि इस पहला वाला था ए, आंसर नंबर ए था, ऑप्शन नंबर 1 थी, और दूसरा वाला था हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्सर सी थी, और नंबर 3 थी हमारा जी डिवाइस, वो MICR रीडर जो था वो हमारा डी था, डी, और हमारा जो 4th है वो स्कैनर नंबर ए है। यानी ये ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन है वो मैंने लिख दी साइड पर, नंबरिंग मैंने इसकी कर दी, क्वेश्चन की नंबरिंग यहाँ चल रही है। नंबर 5, एन इंकजेट प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ लेजर प्रिंटर, नो, इंपैक्ट प्रिंटर, नो, कॉम प्रिंटर, नो, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ये दिस द राइट आंसर क्या है जी, इंकजेट प्रिंटर इज द एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, तो ऑप्शन नंबर डी होगी जो करेक्ट होगी। और क्वेश्चन नंबर ये है 5, इसका नाम मैं लिख रहा हूं, क्या नाम है इसका, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन है मैं नाम भी साथ लिख रहा हूं, दोनों चीजें आप टैली कर सकते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जी आगे है जी, 5 तो हो गया। अब नंबर 6, सॉफ्ट कॉपी रेफर टू स्क्रीन आउटपुट, पेरिफेरल डिवाइस, OCR, नन ऑफ द, जी स्क्रीन, सॉफ्ट कॉपी क्या है, स्क्रीन का एक आउटपुट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नंबर 6 में ए ऑप्शन है और नंबर 6 है और नाम है इसका स्क्रीन आउटपुट, स्क्रीन आउटपुट। अच्छा ये अगर नंबर 6, नंबर 7 में क्या है जी, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी इज बाइट, बिट, वर्ड और कैरेक्टर, सबसे स्मॉलर क्या है जी, बिट, ये आप जानते हैं, हमने कल डिस्कस किया था, बल्कि इससे पहले क्लास में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नंबर 7, और इसके ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर बुक में, बी ऑप्शन है जी। आगे चलते हैं, द प्रिंटर विच कैन प्रिंट 1 कंप्लीट लाइन एट ए टाइम, उसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं, डेजीबल प्रिंटर कहते हैं, या लेजर प्रिंटर कहते हैं, या लाइन प्रिंटर कहते हैं, जो एक लाइन प्रिंट करे उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। तो ये इसका आंसर है नंबर डी, और ये है नंबर 8, इसका आंसर है डी, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर। नंबर 9 आगे, द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द साउंड इनटू मैकेनिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कंप्यूटर फाइल और सॉफ्टवेयर। ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो इसको लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और लास्ट है जी नंबर 10, ये इसमें क्या चीज आएगी, लास्ट है एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक या स्कैनर। आप जानते हैं कि हम जॉयस्टिक गेम के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक। अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं कि हम इसमें कोई भी गलती अगर ऐसी हो जो आपको आंसर में डाउट हो तो आप फीडबैक देख सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि 100% कभी इंसान है, कोई गलती हो सकती है, लेकिन हमने टू ट्राई आवर बेस्ट। ओके हाँ जी, आगे चल रहे हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर, वो मैं आपको वैसे इंशाल्लाह लिख दूंगा, ट्रू फॉल्स में टी एंड एफ लिख दूंगा तो अब क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है जी अब ट्रू एंड फॉल्स का, अब उस पर आते हैं। उम्मीद है कि आपसे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी लर्न करने में। जी तो लास्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला पार्ट, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ये मैं ऊपर से इसको खत्म कर देता हूँ। एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं अब हम लोग, क्वेश्चन 3 चल रहा है, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। तो नंबर 1 देख लेते हैं,
The keyboard arrangement provided as standard on most keyboard is the QWERTY अरेंजमेंट। बिल्कुल ये बात सही है कि लेफ्ट साइड से कीबोर्ड हम स्टार्ट करते हैं, QWERTY का अरेंजमेंट है और ये नॉर्मली यही चलता है। इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारी पहली ऑप्शन जो है वो है ट्रू, पहली ऑप्शन ट्रू है। नंबर 2, ए पिक्चर एलिमेंट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। जी ये भी ठीक है, ट्रू जी। नंबर 3 है हमारे पास CRT आर यूज ऑन पोर्टेबल कंप्यूटर्स। नो, ये पोर्टेबल कंप्यूटर CRT यूज नहीं होती, ये जी फॉल्स है। नंबर 4 है जी ऑडियो आउटपुट डिवाइस कैन आउटपुट ओनली म्यूजिक। नहीं सर, म्यूजिक तो नहीं वो करता, ऑडियो में तो बहुत कुछ है, हम कुरान भी सुन सकते हैं, हम जो है नात भी सुन सकते हैं और यानी जो भी चाहें, तो उसमें ये फॉल्स। नंबर 5 नंबर है जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर क्वाइटर, यानी इनकी शोर नहीं होता देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जी वो बहुत, यानी लेजर प्रिंट जो है वो बिल्कुल प्रिंट निकाल देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको, उनका नॉइज नहीं है, उनका शोर नहीं है, तो ये ट्रू है। नंबर 6 देख लेते हैं आगे, 5 हो गया। ए ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ऑलमोस्ट लाइक ए माउस टर्न अपसाइड डाउन। बिल्कुल ठीक है जी, ये माउस की तरह काम करता है, ये ट्रू हो गया जी। आगे देखते हैं जी कितने बाकी हमारे जी। द नंबर 7, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 है जी द डिस्क ड्राइवर्स आर नोन एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जी बिल्कुल सही है कि डिस्क ड्राइवर जितने भी हैं हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं, इनपुट या आउटपुट डिवाइस का IO भी लिख सकते हैं, ये मैंने शुरू में आपको बताया था लेक्चर्स के डिवाइसेस। नंबर 8 पे आ जाएं। फंक्शन कीज आर यूज टू द सेम वे विद एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फंक्शन की जो है वो हर जगह हर सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये इनकी डिफरेंट जॉब्स हैं, ये फॉल्स है, हर फंक्शन की जॉब डिफरेंट है। आगे आ गया 9 नंबर में EGA स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड ग्राफिक अडॉप्टर। नहीं, EGA एक्सटेंडेड ग्राफिक अडॉप्टर में नहीं आता, इसको अब रीचेक कर लीजिएगा, ये फॉल्स में है, मुझे भी थोड़ा श्योर है कि फॉल्स में ही है ये, आप पीछे से बुक से रीड कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ये फॉल्स जी। द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ द प्लॉटर आर द ड्रम प्लॉटर एंड द फ्लैट बोर्ड प्लॉटर। ये बिल्कुल ठीक है जी, हमने अभी पढ़ा टॉपिक ये लास्ट टाइम, तो ये ट्रू हो गया लास्ट टाइम। सही जी, ये था जी हमारा MCQs वाला पार्ट। आप अगर देखना चाहते हैं अगर क्वेश्चंस को नंबरिंग, अब अगला जा रहा है क्वेश्चन वाला पार्ट आ रहा है, तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा इनके कि ये कौन सा टॉपिक नंबर लिख दूंगा इसके आगे, तो बुक से आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका आगे उसके आगे उसका नंबर लिख दूंगा कि 1.1 है, 1.2.1 है, 1.2.2 है, जो भी है उसका नंबर मैं आगे लिख रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन किस रिलेटेड है, ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है। इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ अब किस कहाँ पर है जी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा कवर करता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में मैं आ चुका हूँ। जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। इसका पहला पॉइंट 4 मेरे के इसके पॉइंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन वाइज में बोलूंगा। क्वेश्चन 4 का आंसर कहाँ मिलेगा आपको, आंसर इसका मिलेगा 1.1 के पे, ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 का आपको आंसर कहाँ मिलेगा, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब इन डिटेल, ये आपको 4th ये चौथे पैराग्राफ में मिलेगा, 1.1 के 4th पैसेज के ऊपर मिलेगा आपको, 1.1 के 4th पैसेज में लिख रहा हूं, 4th पैसेज। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब इन डिटेल, ये 4th पैसेज में है इसी पेज के। व्हाट इज, मैं देख के आपको बता भी देता हूं कि इसमें कोई शोर गलती ना हो। 1.1 हमारा हो रहा है हार्डवेयर, जी बिल्कुल, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये सारा कवर हो रहा है। क्या है जी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर बताना है आपको डिटेल 1.1 के अंदर 4th पैसेज में
जी आगे चलते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स, ये है जी हमारा टॉपिक। ई कॉमर्स किस में कवर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में ई कॉमर्स हमारा कवर होगा मॉडर्न सिनेरियो वाले टॉपिक के अंदर। मॉडर्न सिनेरियो वाले टॉपिक में हमारा ये कवर हो जाएगा। मॉडर्न सिनेरियो में हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस में कवर हो रहा है? मॉडर्न सिनेरियो के टॉपिक के अंदर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूजेज ऑफ द इनपुट डिवाइस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। तो ये हमारा टॉपिक है जी नंबर 7 क्वेश्चन कवर होगा 1.2.1 के अंदर। ये टॉपिक हमारा सारा कवर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द एनहांस कीबोर्ड, उसके सेगमेंट बताने हैं, ये भी उसी पार्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सारा आपको मिलेगा 1.2.1 के अंदर। आखिरी वाला हिस्सा कीबोर्ड वाला पार्ट, उसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डिस्क्राइब द एनहांस कीबोर्ड, भैया इसके आखिर में है, चूंकि 1.2.1 के अंदर ही है इसलिए आपको उस पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट कैन कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। तो ये है जी, ये हमारा आ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर। ये किसमें आएगा? पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 किसमें कवर हो रहा है? पॉइंटिंग डिवाइस पे आप जाएंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएगा पॉइंटिंग डिवाइसेस। ऐसे तो माशाल्लाह आपने सारे टॉपिक में पढ़ भी लिए है और सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? राइट द नेम ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट कैन कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है जी। क्वेश्चन नंबर 10 इसको यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ताकि आपको वाज़ह नजर आए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइस, उसमें से कुछ लिस्ट फ्यू ऑफ देम। तो ये कवर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 1.2.2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कवर होगा 1.2.2, सॉरी हाँ जी सही है 2.2 लिखा है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ए लेजर प्रिंटर, नेम फ्यू ऑफ देम। तो ये है जी हमारा, आपको मिलेगा लेजर प्रिंटर में ख्याल मिलेगा 1.4 के अंदर आपको मिलेगा लेजर प्रिंटर। नहीं 1.4 में नहीं है, ये देखना पड़ेगा इसको। खैर ये टॉपिक मैं आपको अभी बता भी सकता हूँ। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लेजर प्रिंटर। जी लेजर प्रिंटर में आए ज़रा पीछे आइए थोड़ा सा जी। ये हमें मिल रहा है लेजर प्रिंटर हमारे किस में आ रहा है जी? हमारे नॉन बैक प्रिंटर्स के अंदर आता है। तो पेज नंबर मैं लिख रहा हूँ, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है पेज नंबर 14। पेज 14 में ये कौन सा पैराग्राफ बन रहा है आप देख लीजिए। पैराग्राफ बनेगा लेजर प्रिंटर का लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ में कवर हो रहा है। डायग्राम में जब प्रिंटर की डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है जी, लास्ट पैराग्राफ है इसका और हेडिंग दी हुई है, आप आसानी से देख सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 किस में आ रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूजेज ऑफ प्लॉटर, नेम इट्स डिफरेंट काइंड्स। ये आपके पास आएगा पेज नंबर 15, पेज 15 में। आगे चलते हैं। डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर ओन वर्ड्स। ये आ रहा कवर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 1.3.1 1.3.1। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस। ये सारे माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ये कवर हो रहे हैं 1.2.1 के अंदर। क्वेश्चन 14 कवर हो रहा है 1.2.1 के अंदर। तो जी लास्ट है हमारा क्वेश्चन जो हमने बहुत डिटेल से 2 टॉपिक में कवर किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डिवाइड स्टेप्स प्रॉपर्ली। ये सारा का सारा हमारा कवर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 15 1.5 के अंदर। तो ये था जी हमारा एक्सरसाइज का रिव्यू सारा का सारा। इसमें बुक में आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और जो कोई इसमें कोई गलती हो तो आप बुक से भी देख सकते हैं जहाँ तक दिए हुए। जो नहीं दिए थे इंशाल्लाह हमने उसको आपके नंबरिंग के वाइज भी बता दिया आपको। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि सारा चैप्टर का रिव्यू हो गया होगा और आपको इंशाल्लाह अब लर्न करना है और अच्छे मार्क्स लेने। उम्मीद है आप सब लोगों को टॉपिक भी समझ आया होगा, एक्सरसाइज का भी रिव्यू भी अच्छा हो गया होगा। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपको इंशाल्लाह एक छोटी सी वीडियो के अंदर इसका पास पेपर्स का रिव्यू भी बता दूंगा, कौन सा क्वेश्चन पास पेपर्स में आया हुआ है और किस साल में आया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको सारा टॉपिक और सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट हम चलेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की तरफ चलेंगे, वो इंशाल्लाह हम जल्दी ख़त्म करेंगे। इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, इतना बड़ा यानी चैप्टर नहीं है हमारे। इंशाल्लाह वो
2 से 3 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अब हमारी स्पीड बढ़ेगी। उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स या जो हमारे यूज़र्स जो थे वो थोड़े से चाह रहे थे कि स्पीडी काम हो, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे हमारा काम और स्पीडी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर तक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।